16 जनवरी 2024 को मंगल धनु राशि में उदय होने वाले हैं। मंगल का धनु राशि में उदय होना 16 जनवरी की रात्रि 11:07 पर रहने वाला है। तो मंगल का उदय होना या अस्त होना एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी 12 राशियों पर अनेक प्रकार से दिखाई देता है। 12 राशियों पर यह प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, प्रथम की 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अंतिम 6 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए मंगल दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस उदित अवस्था के दौरान पराक्रम और छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव पर मंगल उदित अवस्था में होंगे। मंगल के इस उदित अवस्था में आने के बाद आपको अपने जीवन में अच्छे दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। भाई बहनों का आपके पास भरपूर सहयोग रहने वाला है, और आपके लिए धन प्राप्ति के भी योग बनने जा रहे हैं। करियर के मोर्चे पर भी इस समय अवधि में आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, और यह आपके जीवन में अनुकूलता भी देगी, या आप जिस स्थान पर नौकरी कर रहे हैं उस स्थान पर आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है। यानी कि आपको करियर क्षेत्र में मंगल के इस उदित अवस्था के दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। यह आपके कड़े प्रयासों और निरंतर मेहनत के चलते होने वाला है। आपके समर्पण आपको शुभ फल देंगे। हालांकि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस समय अवधि में मध्यम लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है कभी आप ऐसी स्थिति में रहे नो प्रॉफिट नो लॉस। इस समय अवधि में व्यापार क्षेत्र में अपने प्रतिस्पर्धियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा आपको प्राप्त होने वाली है। हालांकि पैसों के मोर्चे पर आपको इस समय अवधि में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, और आप अच्छी मात्रा में धन बचत भी कर पाएंगे। हो सकता है आप सट्टेबाजी या शेयर बाजार के माध्यम से भी धन प्राप्त करें। जीवन साथी के साथ भी आपका सुखद समय व्यतीत होने वाला है। इस समय अवधि में आपके दोनों के बीच तालमेल अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई बड़ी परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन सर्दी और खांसी आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस उदित अवस्था के दौरान वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर मंगल उदित अवस्था में होंगे। इस समय अवधि में आपको मध्यम सफलता प्राप्त हो पाएगी। हो सकता है इस समय अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि हो, और परिवार में भी किसी प्रकार की परेशानियां देखने को मिले। आपको अपने पैसों को संचय करने के लिए एक बजट बनाने की आवश्यकता होगी, या कुछ रणनीतियां भी आपको धन संचय में लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इस समय अवधि में पारिवारिक मामलों में ज्यादा धन खर्च होने वाला है। करियर के मोर्चे पर भी आपको अपने कार्य में अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी, तभी आप इस उदय अवस्था के दौरान लाभ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि इस समय अवधि में आपके द्वारा गलतियां भी अधिक होने वाली हैं, इसलिए आप अपनी गलतियों पर कंट्रोल रखें और निरंतर मेहनत और प्रयास करते रहें, तब आप करियर क्षेत्र में अच्छे परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे। व्यवसाय क्षेत्र में भी लाभ और हानि दोनों प्रकार की स्थितियां बनेंगी। आपको व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए अपने रणनीतियों में परिवर्तन लाना होगा। पैसों के सिलसिले में कभी आपके जीवन में लाभ होगा, तो कभी अत्यधिक खर्चों में भी वृद्धि होगी, जिसके कारण बचत करने की संभावना कम रहने वाली है। रिश्तों के मोर्चे पर भी आपको धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें, अन्यथा आपके और आपके जीवन साथी के मध्य भावनात्मक उठापटक देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आंखों में जलन या दांत में दर्द जैसी समस्या का आपको इस समय अवधि में सामना करना पड़ सकता है। इस उदित अवस्था को शुभ करने के लिए मंगल के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए मंगल पंचम और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस उदित अवस्था के दौरान आत्मा और शरीर के प्रथम भाव पर यानी कि लग्न भाव पर मंगल उदित अवस्था में होंगे। व्यय और हानि के भाव पर और शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के
पंचम भाव पर मंगल ग्रह का प्रभाव इस समय अवधि में रहेगा। यह जब आपके लग्न भाव पर विराजमान होंगे, इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके माता सुख और लग्जरी लाइफ के चतुर्थ भाव पर और इनकी सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन व्यवसाय में साझेदारी के सप्तम भाव पर और इनकी अष्टम दृष्टि आपके अनिश्चितताओं और आयु के अष्टम भाव पर रहने वाली है। आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार मंगल की यह उदित अवस्था आपका रुख आध्यात्म की ओर करेगी। आप आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसके कारण आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी लाभ प्राप्त होने वाला है। मंगल के इस परिवर्तन के दौरान आपको यात्राएं भी अधिक करनी पड़ सकती हैं। इन यात्राओं से भी आपके लिए लाभ के योग बनने जा रहे हैं। हो सकता है इस समय अवधि में आप किसी संपत्ति पर भी निवेश करें। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ेगा, जिस दबाव को आप सही ढंग से मैनेज करने में असफल नजर आ रहे हैं। इसके चलते कार्य क्षेत्र में गलतियां अधिक होने की संभावना बन रही है। इसके फलस्वरूप आपके कार्य की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलेगी। व्यवसाय क्षेत्र में भी इस समय अवधि में अधिक लाभ कमाना आपके लिए थोड़ा परिश्रम भरा साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके प्रतिस्पर्धियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रतिस्पर्धा आपके व्यवसाय में अत्यधिक रहने वाली है, जिसकी वजह से आपकी चिंता बढ़ सकती है। मंगल के इस उदित अवस्था के दौरान आर्थिक तौर पर भी आपके जीवन में खर्चे बढ़ने वाले हैं और आपको मध्यम लाभ की प्राप्ति होगी। इसके चलते आप अच्छी मात्रा में धन संचय नहीं कर पाएंगे। अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में भी आपको वह खुशियां प्राप्त नहीं हो पाएंगी जो आप चाह रहे थे। जीवन साथी के साथ सामंजस्यता में कमी देखने को मिलेगी। आप एक दूसरे को समझने में कुछ गलती कर सकते हैं, जिसके कारण गलत फहमियां आपके रिश्ते में पनप सकती है। जीवन साथी के आकर्षण में भी कमी देखने को मिलेगी। इस समय अवधि में आपको पाचन से संबंधित समस्या या पैरों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दिमाग में चल रहे भ्रम व विचार इस समय अवधि में आपकी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। इस उदित अवस्था को शुभ करने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस उदित अवस्था के दौरान व्यय और हानि के 12वें भाव पर मंगल उदित अवस्था में होंगे। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पराक्रम और छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव पर रहेगी, जबकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर रहने वाली है और इनकी अष्टम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी के सप्तम भाव पर रहेगी। मंगल के धनु राशि में उदय के चलते आपके जीवन में विकास के संदर्भ में समस्याएं और बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा इस समय अवधि में आपका अप्रत्याशित और अचानक से किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। जीवन में भी आपको सुख सुविधाओं की कमी नजर आएगी। करियर के मोर्चे पर आपको इस दौरान आपको अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं। इस परिवर्तन के दौरान आपको नौकरी के संबंध में विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है और ऐसे मौके आपके लिए लाभदायक भी साबित होंगे। इस राशि के जो भी जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान लाभ और हानि दोनों प्रकार की स्थितियां उनके लिए बनने वाली हैं। आप इस समय अवधि में किसी नए घर पर भी खर्च कर सकते हैं या कोई संपत्ति पर निवेश कर सकते हैं। हालांकि इस समय अवधि में आपके लिए धन संचय थोड़ा कठिन रहने वाला है। रिश्तों के मोर्चे पर आपको अपने जीवन साथी के साथ खुशी प्राप्त करने के लिए इस दौरान आपसी सामंजस्य बैठाना होगा। हो सकता है आप आकस्मिक ट्रिप पर जाने का विचार भी बना लें। इससे आप दोनों को संतुष्टि और खुशी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर मंगल के उदय होने के दौरान आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। साथ ही आपको बुखार या एनीमिया से संबंधित समस्या हो सकती है। इस उदित अवस्था को शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की नित्य आराधना कीजिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। मंगल राशि के लिए तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस उदित अवस्था के दौरान आय, लाभ और इच्छा शक्ति के एकादश भाव पर मंगल उदित अवस्था में होंगे। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि आपके वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर और इनकी सप्तम दृष्टि आपके संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन के पंचम भाव पर
और इनकी अष्टम दृष्टि रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर रहेगी। मंगल के इस उदित अवस्था के दौरान आप अपने करियर क्षेत्र में आरामदायक स्थिति में रहने वाले हैं। हो सकता है इस दौरान आपको कोई नई नौकरी का भी अवसर प्राप्त हो। साथ ही आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर और सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। इस उदित अवस्था के दौरान आपके लिए संचार कौशल एक वरदान साबित होने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं आपको जीवन में सफलता देंगी। करियर मोर्चे पर इस समय अवधि में हो सकता है आप अपने करियर में कुछ बदलाव करें, किसी नई नौकरी को पकड़े, या हो सकता है आपको विदेश जाकर नौकरी करने का भी इस समय अवधि में मौका मिल सकता है। या अगर आप पुरानी नौकरी ही कर रहे हैं, यानी कि जो वर्तमान में चल रही है वह नौकरी, तो उसमें आपको पदोन्नति मिल सकती है। मंगल का यह परिवर्तन आपके लिए व्यवसाय क्षेत्र में भी लाभदायक परिणाम देने वाला होगा। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ेंगे और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। धनु राशि के जातक इस समय अवधि में अपने इच्छाओं को पूरा करने में भी सक्षम रहने वाले हैं। आपके जीवन में इस समय अवधि में धन प्रवाह बहुत अच्छा बना रहेगा। व्यवसाय में आपको नई सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बहुत मधुर रहेंगे। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप दोनों के समझ के चलते आप अपने जीवन में आने वाली छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। धनु राशि में मंगल का उदय होना आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहने वाला है। आपके अंदर इस समय अवधि में ऊर्जा अत्यधिक दिखाई देगी और आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाले हैं। इस उदित अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए ओम भौम भौमाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए मंगल वाणी, कुटुंब और संचित के द्वितीय भाव और भाग्य और पिता के नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस उदित अवस्था के दौरान मंगल कर्म, करियर, मान सम्मान के दसम भाव पर उदित अवस्था में रहने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके आत्मा और शरीर के लग्न भाव पर रहेगी, जबकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके माता, सुख और लग्जरी लाइफ की चतुर्थ भाव पर रहेगी और इनकी अष्टम दृष्टि आपके शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के पंचम भाव पर रहने वाली है। मंगल का धनु राशि में उदय होना सामान्य सिद्धांतों को अपनाने और इसे अधिक प्रतिबद्ध करने के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपके करियर और जीवन में और भी अच्छे सुनहरे मौके प्राप्त होने वाले हैं। आप अपने जीवन का ज्यादा विकास करने का जुनून इस समय अवधि में रखने वाले हैं। करियर में धनु राशि में मंगल की उदित अवस्था आपको औसत परिणाम देगी। हो सकता है इस समय अवधि में आपको कार्य क्षेत्र में कार्य का दबाव झेलना पड़े या अपने सहकर्मियों का विरोध झेलना पड़े। इस प्रकार की स्थितियां इस समय अवधि में बन सकती हैं। इसके चलते आपके जीवन में संतुष्टि की कमी दिखाई देगी। जो जातक व्यवसाय क्षेत्र में है वह पैसों के मोर्चे पर ज्यादा प्रोत्साहन और सुविधाएं प्राप्त करने की स्थिति में नजर आएंगे। यह आपको अपनी कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप मिलने वाला है। आप शेयर बाजार के माध्यम से भी अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। रिश्तों के संबंध में जीवन साथी के साथ रिश्तों में तालमेल भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में मधुरता बनेगी और आपका दाम्पत्य जीवन खुशमय और प्रेम पूर्वक गुजरेगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो आपको आंखों में जलन या दांत में दर्द जैसी समस्या परेशान कर सकती है। साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस समय अवधि में कम रहने वाली है। इस उदित अवस्था को शुभ करने के लिए नित्य आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तो यह था मंगल का धनु राशि में उदय होना, जिससे हमारी अंतिम 6 राशियां इस प्रकार प्रभावित होने वाली हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।